आपने भाई क्या कही? यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं मया, मेरे द्वारा। किसके द्वारा? यद अर्थ मात्रा पद वाक्हीन मया प्रमाणादि, यदि मया, मेरे द्वारा, प्रमाद से, किससे? मेरे द्वारा प्रमाद से यदि अगर अर्थ, मात्रा, पद, वाक्य से रहित, अगर कहीं अर्थ करने में चूक गए हो, सही अर्थ नहीं समझा हो, मात्रा आदि की चूक हो गई हो, पद छोड़ दिया हो, वाक्य से रहित उच्चारण कर दिया हो, या जो किंचन कुछ उत्तम माने कहा गया हो, तो सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी, मेरे तब उस दोष को क्षमित्वा, क्या करूं? उस दोष को क्षमा करके मुझे केवल बोध लब्धि, केवल ज्ञान की उपलब्धि को विधातु प्रदान करें, क्षमा करें दोषों के लिए, और केवल ज्ञान की उपलब्धि हो, केवल ज्ञान के प्रदान करे। ये भावना किससे वही जा रही है? मां जिनवाणी के समक्ष। आप क्या करते हैं? पूरन चंदन तंदुल बोला, हाँ, 4 डेली चढ़ा दिए और चल रहे, केवल ज्ञान मिल जाएगा? बोलो, क्या जिनवाणी को अर्घ चढ़ाने से केवल ज्ञान मिलेगा? जब तक आप जिनवाणी के प्रति बहुमान नहीं करेंगे, जिनवाणी का आदर विनय नहीं करेंगे, जिनवाणी के प्रति प्यास नहीं होगी, और जिनवाणी की उपलब्धि का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में अज्ञान का विनाश होने वाला नहीं है। वो ज्ञानावरण कर्म जिस पर आवरण पड़ा हुआ है ज्ञान पर, वो आवरण हटने वाला नहीं है। आपके जीवन में केवल ज्ञान का कार्य नहीं बन सकता। एक बात आपको बता देता हूं, शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान का जनक है। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है। बिना शुद्ध ज्ञान के केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए शुद्ध की आराधना करो, मां जिनवाणी की उपासना करो। और मां जिनवाणी की उपासना का मतलब ही है कि निरंतर स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना, ज्ञान का अर्जन करो, मंथन करो, बाजना, अनुप्रेक्षा, परिश्रम, न्याय, धर्मोपदेश, जो 5 प्रकार का स्वाध्याय कहा गया है, वो करो अपने जीवन में। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है आचार्य भगवंतों ने। बिना स्वाध्याय के मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्ति कैसे होगी? बिना तत्वोपलब्धि के सम्यक्तोपलब्धि नहीं होगी, और बिना सम्यक्तोपलब्धि के बिना निज तत्वोपलब्धि जो है वो नहीं होगी, और उसके बिना संयोग नहीं होगी, संयोग की उपलब्धि नहीं होगी, और संयोग उपलब्धि के बिना केवल ज्ञान की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए शास्त्र को सिर्फ अलमारी में मत रखो। शास्त्र शुद्ध अलमारी में रखने का सही नहीं है। शुद्ध हृदय में विराजमान करने का। मां जिनवाणी को हृदय में स्थापित किया जाता है। अपने हृदय के वेदी पर रखो, उच्चासन दो, मां जिनवाणी के लिए विराजमान करो। तुम्हारा हृदय शुद्ध ज्ञान से अलंकृत रहे। क्या रहे?
शुद्ध ज्ञान से अलंकृत रहे। अगर तुम्हारे हृदय में शुद्ध ज्ञान आ गया ज्ञानियों, तो केवल ज्ञान से भर जाएगा तुम्हारा आत्मा की प्रदेश। लेकिन वो शुद्ध ज्ञान से हृदय तभी भरेगा जब आप जिनवाणी को शास्त्र जी के लिए उच्चासन पर विराजमान करके, विधिवत बैठ करके, हाथ पैर धो करके, नम्र हो करके, बहुमान के साथ अध्ययन करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो बनेगा आपके लिए। अन्यथा ऐसा बनने वाला नहीं है। कहीं 5 मिनट जीवन में स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय का नियम होना ही चाहिए। प्रतिदिन मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, जाप करते हैं, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए समय निकाल के बैठ जाओ, एक ग्रंथ को विधिवत करो, फिर दूसरा ग्रंथ करो। देखो तुम्हारे जीवन में पहली बात तो हमारे जीवन की बहुत सारी जिज्ञासा जो होती है उनका समाधान होता है। बहुत सारे संदेह निकल जाते हैं, शंकाएं निकल जाती हैं, और बहुत सारी हमारी जो मान्यताएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अंदर में विशुद्धि जागृत होती है। हमें महापुरुषों का चरित्र मिलता है जो वैराग्य का कारण बनता है, पुण्य वर्धक होता है। और उस समय जब स्वाध्याय करते हैं, असंख्यात बुरी कर्म की निर्जना होती है, साथ से पुण्य आता है, विशुद्धि बढ़ती है, आत्म कल्याण के लिए सूत्र मिलते हैं जीवन में, महान महान पुण्य का संचय होता है। ऐसा आदम ने लिखा है। कितनी उपलब्धि होगी, अनेक उपलब्धियां होती है स्वाध्याय करने से। अवीक्षण ज्ञानोपयोगी बनना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम अवीक्षण कहाँ बन पा रहे हैं? बहुत दूर की बात है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना शुरू कर दो, संस्कार तो डालो। कहाँ समय मिल रहा है? आते ही मंदिर में माथा टेका, चावल ले चढ़ाए, चल दिए, हो गया काम। पता ही नहीं 4 अनियोग के ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रथमा योग में कौन है, चरणायोग के, कर्णायोग के, दिव्यानि कौन से ग्रंथ किस अनियोग के हैं, ये भी पता नहीं है। किस अनियोग में क्या है अनियोग, किसके लिए अनियोग है? अब तो ग्रंथों की विनय कहां कर पा रहे हैं आप? ध्यान रखना, ये ग्रंथ ही निर्ग्रंथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रंथ ही निर्ग्रंथ बनाते हैं, और ग्रंथ से ही निर्ग्रंथ मिलता है, और निर्ग्रंथ होने पर ही हमें ग्रंथ से मुक्ति मिलती है। समझ नहीं, अब तो मोबाइल का युग हो गया, जहां देखो वहां मोबाइल है। हाँ, शास्त्र तो हम पढ़ते ही नहीं है, बोले हम मोबाइल में देख लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते हैं। हाँ, वही प्रवचन मिल जाते हैं, वही स्वाध्याय मिल जाता है। अब ग्रंथों की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन मोबाइल में सुनने पढ़ने मास्य कर्मों की निद्रा नहीं होगी। जो आप जिनवाणी को सुनेंगे, बैठ करके पढ़ेंगे, जो निद्रा होती है, मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, अरे मुझे सुनना है वो लोग, मैं जो कह रहा हूँ सच्चाई कह रहा हूँ। जो विनय बहुमान होता है ना, आप बहुमान कहाँ कर पाते हैं? मोबाइल आपका कहीं भी खुला है, कैसे भी स्थिति में खुला है, कैसी परिस्थिति में आप सुन रहे हैं, आप कैसे हैं कैसे नहीं, आपको पता ही नहीं है। मर्यादा कभी भी आपने कैसे भी खोल लिया, बोलो, भगवान चाहे, विनय चाहे, और आप तो वो अलग सम्मान करते हो, भगवान होता भी नहीं, ये रखा मोबाइल खोल के जमीन में रखा है, हम सुन रहे कानों से। अब बोलो, जो शास्त्र की विनय करके जो हम अध्ययन करेंगे, जो शुद्ध ज्ञान बढ़ेगा, क्या उससे होगा? विद्या कहां से आती है? विनय से। आपने पढ़ा है, कहां से आती है? विनय से।
जितना हम बहुमान करते हैं माँ जिनवाणी का, गुरुजनों का, उतना ही हमारा ज्ञान प्रस्फुटित होता है, बढ़ता है। उसमें कहाँ भी नहीं है। बोलो आप भोजन कर रहे हैं, भोजन खोलिए, उस समय चल रहा है। आप लेटे हैं, खोल दिया, चल रहा है। लेटे लेटे स्वाध्याय हो रहा है, भोजन करते करते हो रहा है, और पता नहीं व्यापार करते करते भी हो रहा है, संसार के कार्य करते करते हो रहा है। क्या उसको हम स्वाध्याय कहें क्या? हाँ, भले आप ये कहो कि ना कुछ करने से तो अच्छा है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं क्या स्वाध्याय है क्या? ये आप बताइए। स्वाध्याय तो नहीं है, वो ठीक है आपके कान में पड़ रहे हैं, लेकिन आप उस रूप में मर्यादा, जितना ग्रंथ आप विनय के साथ पढ़ोगे, जितनी ग्रंथ की रचना होगी, वो अलग बात थी। उससे अज्ञान उससे हटता है। ठीक है, आपको नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन तत्व ज्ञानी होना, अभी नॉलेज होना अलग बात है, तत्व ज्ञान होना। नॉलेज तो हो रहा है, लेकिन तत्व ज्ञान कितना हो रहा है? और अब तो भाव अलग अलग हो गए हैं, उनका सुनना उनका नहीं सुनना। हाँ, अथवा जो बहुत फेमस हो चुके हैं उनका सुनना, और उन्हें जो बोल दिया वो सही, वो सही है, वही पकड़ के बैठ गए हम। अब उनकी विवक्षा क्या थी क्या नहीं थी आपको बताइए। कौन सा विषय चल रहा था, किस विवक्षा में समझा रहे थे, किसका समाधान किस रूप में दे रहे थे, आपको नहीं पता, लेकिन आप पकड़ के बैठ गए, जो कहा सत्य कहा। और कई लोग तो बतलाने के बाद भी नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था वही सही है। अब आपको कितना भी, कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं, उनको दिखाओ भैया ऐसे ही नहीं है, इसका समाधान ऐसा नहीं, उन्होंने कहा था, इतने फेमस, इतने जानकार, ऐसे। फिर क्या होगा? बोलो। आगम ने लिखा है, अजान माना गुरु नहीं होगा। हाँ, सद्भाव असद्भाव, सद्भाव सद्भाव या उपदिष्ट अनुपदिष्ट प्रवचन का सिद्धांत हो गया, गुरु ने कहा, उस समय सिद्धांत हो गया। लेकिन अगर वह जीव शास्त्र को बतलाने के बाद, आगम को दिखाने के बाद भी स्वीकार नहीं करता है, तो वह जीव उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कॉमर्स का जीव का सिद्धांत ग्रंथ में गाता है, सुता दर सज्जता, सुत को दिखाने के बाद में नहीं स्वीकार कर रहा है, जदारना सदनती सिद्धांत नहीं करता है। सो जीव हमें बिच्छा इट्ठी जीव तदो बहुती, वह जीव उसी समय से नित्य दृष्टि हो जाता है। इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं, हमने निश्चित कर लिया, बस हमने जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए उनको प्रमाणित मानने लगे। बाकी बाकी भले वो गहरी तत्व चर्चा करते हैं, लोग सुनेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ आपसे ये कहने जा रहा हूँ, मैं सुनने को मना नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ग्रंथ जो रखे हुए आगम आचार्यों ने लिखे हैं, पूर्वाचार्य ने, उनका आप स्वाध्याय करें। क्या करें? अंत आप सोचो, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कितना श्रम किया होगा, 84 पावन लिखे, और पहले आचार्य कितनी श्रम से करते थे, आज तो बहुत सहज हो गया। आप यहाँ बोल रहे हो, टाइप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहां पर प्रिंटिंग हो, सब कुछ हो रहा है। और उस समय जब जंगल में ताड़ पत्र पर केसी कलम बना करके लोगों करके चिपक करके, लोगों कितने बार
और कैसे ताड़पत्री तैयार करने की विधि अलग है, इतना श्रम से लिखा जाता था, इतने श्रम से लिखे गए ग्रंथ। आचार्य बलवंतों ने अपनी साधना करते करते जो तीर्थंकर की देशना थी जरा देखो, और उन ग्रंथों को हम खोलते भी नहीं है। क्या होगा, इस बात पर विचार करना है। जिस दिन आप लोग बैठ के स्वाध्याय, पहले वचन का सिस्टम था, बच्चों में संस्कार भी देते थे, माता पिता ले जाते थे, वचन का होने वाले ये चलो स्वाध्याय बैठाते थे, सुनते थे, तब तो चर्चा हो। आज भी स्वाध्याय, महिला ग्रुप अपना स्वाध्याय का समय है, पुरुष मंडल अपने बैठ कर स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका प्रभाव अब कहाँ है? फुर्सत नहीं, अपना मोबाइल उठाए कोने में कहीं बैठे, दूसरा काम कर रहे, थोड़ा बहुत खोल लिया, ज्यादा हो तो उसी समय बंद कर दिया, कोई काम आ गया तो उसी समय बंद करके चल दिए, हो गया। थोड़ा सा सुना, एक पक्ष सुना, दूरी पता नहीं क्या सुना क्या नहीं सुना। ध्यान देना, ये हो रहा है, यही हो रहा है। तो हम आधे अधूरे तर्क ज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, यही तो बोल रहे हैं। और हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हाँ, क्या होगा? अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। सोचो, चिंतन करो। आज भी इसलिए कह रहा हूं, इतना अपने जीवन में इतने दिन आपने सुना है, कुछ तो नियम लो, 5 मिनट भी नियम लो। हम स्वाध्याय, आज मैं आपसे कुछ नहीं छुड़ा रहा हूं, आप सिर्फ आपके लिए अमृत दे रहा हूं। क्या? अमृत का पान करना। किसका? अमृत किसका पान करना? अमृत का। जिनवाड़ी रूपी अमृत है कि नहीं? सुनो, हाँ, जिनवाड़ी रूपी अमृत का पान करो ज्ञानियों। दिल्ली में ऐसे बैठे बैठे काम नहीं होगा। भैया थोड़ा समय सब लोग बैठ के विरोध चलिए, तुम्हारे पद भैया भैया भैया, जो भी समय बैठ करके स्वाध्याय करो। क्या करो? एक साथ कुछ समय के लिए आओ, समय निकालो, दर्शन करते हो भगवान की आरती, उसके बाद दर्शन करके बैठ जाओ सब लोग मिल करके, और एक स्वाध्याय चलाओ। और स्वाध्याय कुछ नहीं, पुराण पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ो? पद्म पुराण पढ़ो, आदिनाथ पुराण पढ़ो, पता चलेगा क्या है वो, क्या रहस्य धरा हुआ है। पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, कथानक है, चरित्र है महापुरुषों का। लेकिन बोधि समाधि का निदान कहाँ है? आचार्य में बोधि समाधि का खजाना कहाँ? खजाना है वो, तुम्हारे पास खजाना है, दुनिया में तो भागते। इसलिए उस खजाने में बहुत सारा मिलेगा, फिर बहुत बहुत चीजें मिलेगी आपको, और फिर आप स्वयं समाधान ले लोगे, अपने आप समाधान मिलेगा। अंत आज फेमस होने के चक्कर में कुछ भी चलाना है, अब यूट्यूब चल रहा है, शॉर्ट वीडियो चल रही है, अब व्यू बढ़ना चाहिए, लाइक होना चाहिए। अब कैसे भी समाधान दिया जा रहा है, बिना उन्हें समाधान दे दो, अपने आप लोग देखेंगे, फेमस होंगे। वाह, हाँ ऐसा हो रहा है। पढ़ो, स्वाध्याय करो। बहुत सारे जिनका गहरा स्वाध्याय भी नहीं है, अध्ययन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोलना और सीधा समाधान करने लगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, पता ही नहीं है, जबकि गहराई से जी हो रहा है। इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूँ, जिनवाड़ी माँ से क्षमा याचना करते हुए कि जिनवाड़ी माँ इतने दिन तक अध्ययन किया, सुना, अगर अर्थ में
में, मात्रा में, पद वाक्य किसी भी प्रकार की चूक हुई हो, हे माँ जिनवाणी मुझे क्षमा करना। मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूँ। अज्ञान हो, अबोध हो, मुझे बोध प्रदान करें और एक ऐसा बोध प्रदान करें जिससे मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? बस मैं ही चाहता हूँ मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हे पारसनाथ भगवान, आपके चरणों में नमन करता हूँ। बस आपके बताए हुए पद पर चलता रहूं। यही भावना है। जैसे आप परम केवल को प्राप्त हुए हैं, मैं भी उस केवल को प्राप्त करूं। हे गुरुदेव, जैसे आपने रत्नात्रय की सिद्धि को प्राप्त किया है, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और क्षमा याचना के साथ मैं भी उस परम रत्नात्रय की सिद्धि को प्राप्त करूं। ये भावना के साथ आपने निर्देश सुना। 10 क्षण के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति की भावना निरंतर करूं। लेकिन बस मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपसे कुछ मांग रहा हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो मैंने कहा है कि ग्रंथ जो विराजमान है, अलमारी में रखे हैं, इनको विधिवत विनय के साथ मस्तिष्क पर रख करके ला करके विराजमान कर दो। और आप जितनी भी महिला भरी टीम है ना, आप बढ़िया स्वाध्याय करो एक साथ। स्वाध्याय चलना चाहिए, स्वाध्याय के संस्कार बहना चाहिए, ठीक है ना? और आप लोग बहुत अच्छे लगे, मेरी इतनी बात मान लो। सब तो मानिए, जोर कर लो। सब नहीं मानी, मान जाते तो पिछी का मदद होती है। बस कोई बात नहीं, इतना करो। अगर ये करना करोगे ना तो आपकी भावना पीछे कुंडल की बनेगी, बनेगी, वो अंतरंग से बनेगी, प्यास चलेगी आपकी। क्योंकि जिनवाणी माँ आपको निरंतर निरंतर संभालने वाली माँ है। कौन सी माँ? संभालने वाली माँ है, जो बराबर संभालती है। उस जैसी माँ है ही नहीं दुनिया में, देखिए पूरी दुनिया में, पूरे लोक में अगर एक माँ है तो वो जिनवाणी माँ है, जो संभालती है। और ऐसे संभालती, ऐसे संभालती, ऐसा खड़ा कर देती, ऐसा खड़ा कर देती है। देखो पारसनाथ भगवान, देखो मुनि शिवनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, वही ये जिनवाणी माँ ने ही पालन पोषण किया है। पूर्व पूर्व में संस्कार मिले, तभी वो जीव आगे आगे जिनवाणी माँ। इसलिए जिनवाणी माँ की शरण प्राप्त कर लो और कोई बाधा नहीं, एक माँ। कौन सी माँ? हे माँ जिनवाणी माँ। बस उसकी शरण में जो पहुंच गया वो अपने आप स्वस्थ हो गया। क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। स्वस्थ मतलब 100 में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया, परम पद में स्थित हो जाएगा। इसलिए वो संभालती है, सहेजती है, मार्गदर्शन देती है, पुष्टि भी करती है, गलत मार्ग से भी संभाल लेती है। कहीं अगर सब गिरने वाले हो तो उठाती है। वो जिनवाणी माँ है। इसलिए जिनवाणी माँ की बात मानो। क्या करो? जिनवाणी माँ की बात मानो, गुरु की बात मानो, निश्चित ही आपके जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।